हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग इस प्रकार के दो रैखिक समीकरण को ग्राफ या विधि से हल करना सीखेंगे। सबसे पहले हम इस रैखिक समीकरण का मान निकालेंगे और फिर इनको ग्राफ में बैठा के और इनके द्वारा खींची गई रेखा को भी दर्शाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस प्रकार जब भी दो समीकरण दिया हुआ रहेगा तो हमको एक को समीकरण 1 मान लेना है और दूसरे को समीकरण 2 मान लेना। अब सबसे पहले हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से। देखो, ग्राफीय विधि से हल करने के लिए तुम्हें x और y का वैल्यू जो है चाहिए, और एक नहीं कम से कम 2-3 पॉइंट चाहिए, तभी तुम ग्राफीय विधि से उसको हल कर सकते हो। तो हमको x और y का कम से कम 2 या 3 मान चाहिए। तो हम इस प्रकार का एक ब्लैंक बना लेंगे सबसे पहले। ठीक है, इस प्रकार का ब्लैंक हम बना लेंगे। यहाँ पे एक में x का वैल्यू रहेगा, एक में y का वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो हम कम से कम 3 वैल्यू को यहाँ पे लेंगे। ठीक है, एक में हम x लिखेंगे और एक में हमको y का वैल्यू लिखना पड़ेगा। लेकिन देखो, यहाँ पे एक चीज को समझो, जब भी आपको लिखना है समीकरण, जैसे हम यहाँ पे ये वाला समीकरण ले रहे हैं x + y = 5, तो x का वैल्यू तो हम कुछ भी पुट करेंगे वो ठीक है, लेकिन हमको y का वैल्यू चाहिए ना। तो x का वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो y बराबर हम 5 - x रख लेंगे। तो जब भी हम x का कुछ वैल्यू को रखेंगे तो उसमें y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे y बराबर हम लिख सकते हैं 5 - x। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा हो गया, आप लोग एडजस्ट कर लेना। अब सबसे पहले हम 0 से ही स्टार्ट करते हैं। जब हम x का वैल्यू 0 लेंगे तो y बराबर कितना निकलेगा? 5 - 0 यानी कि 5, ये निकल गया। जब हम x का वैल्यू 1 लेंगे तो y बराबर क्या आएगा? 5 - 1 यानी कि 4। जब हम x का वैल्यू 3 लेंगे तो y बराबर क्या आएगा? 5 - 3 यानी कि 2। जरूरी नहीं है कि आप 0, 1, 3 ही लो, आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। वो 5 से माइनस होके निकल गया। तो ये हमारा समीकरण 1 का पॉइंट 1 निकल गया। अभी हमको समीकरण 2 का भी इसी प्रकार एक ग्राफ बनाना है। तो अब हम नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से। उसी प्रकार फिर से और एक ऐसे डैश को हमको बना लेना, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, ये 1, 2, 3, इसमें भी हम 3 ही वैल्यू लेंगे। एक में x को लेंगे। अब हम समीकरण को यहाँ पे लिखते हैं। देखो क्या है? 2x + 3y = 6, ये है ना। तो हम यहाँ पे 3y बराबर लिख सकते हैं 6 - 2x, इसको हम लिख सकते हैं यानी 6 - 2x। और y बराबर क्या लिख सकते हैं? 6 - 2x बटा 3, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे y बराबर क्या लिखेंगे? 6 - 2x बटा 3। देखो, आपको कोई एक वैल्यू आपको रखना है और बाकी को ऐसे लिखना है। फिर हम x का वैल्यू क्या लेंगे? 0। तो जब x का वैल्यू 0 बसाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 × 0 0 यानी कि 6 बटा 3 2। अगर आपको दिक्कत होगा तो आप कैलकुलेट करके भी उसको निकाल सकते हो। जब हम x का वैल्यू 1 लेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा? 6 - 2 × 1 2 बटा 3 यानी कि कितना आ जाएगा? 4 बटा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 बटा 3 यानी कि 1.3 यानी कि 1.3। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1.3। जब हम x का वैल्यू कितना लेंगे? 3 ले लेंगे। कितना ले लेंगे? x का वैल्यू 3। तो यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा? 6 - 3 दूनी 6 बटा 3 यानी कि 0 बटा 3 यानी कि 0। कितना आ जाएगा? 0। तो देखो, हमारा दोनों समीकरण का जो है पॉइंट यहाँ पे निकल चुका है। अब हम इसको जो है ग्राफ में बैठाने की सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे देखो, सबसे पहले नंबर पे। ठीक है, अभी हम ग्राफ में इसको कैसे बैठाते हैं। सबसे पहले हम समीकरण 1 वाला समीकरण को बैठाएंगे। तो जब x के वैल्यू 0 रखे थे तो y हमारा 5 आया था, यानी कि x का वैल्यू 0 रहेगा तो y कितना आएगा? 5। तो वो कौन सा पोजीशन में हो जाएगा? इस लाइन में x हमेशा 0 ही रहेगा और y का मान कितना आएगा? 5। तो देखो, ये पॉइंट कौन सा है? 0, 5। जब हम x का वैल्यू 1 रखे थे तो y का वैल्यू आया था 4। तो जब x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 4, यानी कि समथिंग इस जगह में आएगा। क्या आएगा? 1, 4। जब हम x का वैल्यू 3 रखे थे तो y आया था 2, यानी कि x का वैल्यू 3 तो y आया था 2, यानी कि इस जगह में होगा। देखो, मैं यहाँ पे अंदाजी बिठा रहा हूँ, इतना मतलब सटीक तो मेरा बैठेगा नहीं। तुम लोग ग्राफ में अच्छा से करना। ठीक है, बस मैं दिखा रहा हूँ। ये 3, 2 बन गया। अब हम इस लाइन को जो है इससे मिला देंगे। ठीक है, तो फाइनली देखो, इस लाइन को हम मिला दिए हैं। ठीक है, ये लाइन, तो वही लाइन है कौन सा समीकरण जो हम लिखे थे? x + y = 5। ये वाला समीकरण का ये वाला लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। अब हम समीकरण 2 का बनाएंगे। ठीक है, सेम देखो, समीकरण 2 में क्या है? जब x का वैल्यू 0 तो y के वैल्यू
2 आया था, तो एक्स का वैल्यू 0 तो वाई का वैल्यू 2, यानी कि इस जगह में पॉइंट होगा क्या 0 2। जब एक्स का वैल्यू 1 तो वाई का वैल्यू 1.3, तो जब एक्स का वैल्यू 1 तो वाई का वैल्यू 1.3, यानी कि समथिंग इस जगह में होगा। इतना क्लियर मेरे को नहीं है, तो क्या हो जाएगा 1.3। और जब x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 0, यानी कि इस लाइन में होगा, या इस लाइन में हमेशा y 0 ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा 3 0। तो देखो ये दोनों हमको मिल गया। फिर हम इस तीनों बिंदुओं को मिलाकर एक लाइन खींच देंगे, और इस लाइन का भी हम नाम देंगे वही जो वहां पर समीकरण था 2x + 3y = 6। देखो इस तरह से आप ग्राफ या विधि से जो है ये भी निकाल सकते हो कि ये लाइन प्रतिच्छेद करेगा या नहीं। देखो ये कुछ दूरी पे जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये प्रतिच्छेद कर जाएगा, तो ये प्रतिच्छेद करती है। तो आई होप आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।